हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती साथियों अंतिम चरण में है। अब जो है योगदान और ज्वाइनिंग लेटर इशू हो रहा है साथियों। कई जिलों का निकल गया है, जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में लेटर जारी किया था साथियों, जहां से जारी प्राप्त हुआ था। तो बहुत सारे साथियों को उससे सहयोग मिला था। हालांकि अभी भी समस्तीपुर वगैरह का अभी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही प्राप्त होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है साथियों, नियोजित शिक्षकों को लेकर। जो नियोजित शिक्षक कभी राजकर्मी की मांग कर देते हैं उनको तो छोड़ दीजिए, अभी सरकार उनको छोड़े हुए है। लेकिन अभी जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास किए हैं उनके लिए भी पहले त्याग पत्र, उसके बाद होगा योगदान। जैसे एक पत्र शिक्षा विभाग का पत्र एक जारी किया गया है, तो क्या कुछ उस पत्र में दिया गया है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और बात करेंगे कि अनापत्ति त्याग पत्र नो ड्यूज के बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा। अब कहाँ तक ये सत्य है ये तो समय ही बताएगा साथियों। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। ये दिख ही रहा है कि एक तरफ दोनों घोषणा होता है तो बीपीएससी पे काम हो रहा है साथियों, और जो सक्षमता की बात है उस पर कोई काम नहीं है। आइए देखते हैं। तो हमारे जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया साथियों। आज के इस पत्र से काफ़ी आहत लगा है कि क्या कुछ होगा। तो बड़ी खबर निकल के आई थी साथियों, शिक्षकों की ज्वाइनिंग लेटर के आदेश से संबंधित और शिक्षा विभाग का एक पत्र जारी हुआ है। पहले हम उस पत्र की चर्चा करते हैं, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है साथियों। ये देखिए, बिहार सरकार वीरेश विज्ञप्ति, बिहार लोक सेवा की अनुशंसा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक, नियोजितों एवं अन्य सरकारी सेवकों जो कार्यरत हैं, तो जो कार्यरत हैं उनके लिए साथियों, जो फ्रेश है उनके लिए यह पत्र नहीं है, को सूचित किया जाता है कि उनके विद्यालय में पदस्थापन आदेश निर्गत होने के उपरांत योगदान की स्वीकृति हेतु कागजात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे कि आपको जो है पदस्थापन का जो एक पत्र मिलेगा, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा साथियों, उसके बाद जो है आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मान लीजिए आज मिल गया, तो उसको आप अगले दिन जब योगदान करेंगे तो उससे पहले आपको ये पेपर सब जो है वांछित पेपर लेके जाना होगा। उससे पहले आपको त्याग पत्र देना पड़ सकता है, तभी आप वो पत्र लेके सबमिट करेंगे, या जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन आप योगदान करेंगे, तो उससे पहले आपको लेना होगा। तो क्या क्या निर्देश दिया गया है, तो उनके विद्यालय में पदस्थापन आदेश निर्गत होने के उपरांत पहले आपको चिट्ठी मिल जाएगा साथियों। फिर उस चिट्ठी के बाद जो है आपको जो है योगदान के लिए जाना होगा, तो आप वहां से अनुमति लेंगे। क्या लेना है साथियों, तो 2 दिया गया है, 1 और 2, खंड 1 और 2। तो इस नियोजित शिक्षकों के मामले में नियुक्त प्राधिकार नियोजन इकाई से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्राधिकार नियोजन इकाई के समक्ष सक्षम प्राधिकार से विरमण की प्रति। तो ये तीनों चारों चीज़ आपको लेना है साथियों। एक अनापत्ति लेना है एनओसी, दूसरा आपका विरमण भी लेना है विद्यालय से, तीसरा आपका त्याग पत्र भी, बकाया जो है, ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तो ये इतने चीज़ जो है साथियों, नियुक्ति पत्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रधान आरोप लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र, और सक्षम प्राधिकार से आपका जो है आदेश की प्रति, विरमण आदेश की। दूसरा, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार किसी भी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमण पत्र, बकाया आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र, उक्त कंडिका में नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वांछित कागजातों के साथ योगदान हेतु उपस्थित होने की अंतिम तिथि 30/11 विस्तारित की गई है। मतलब 30/11 तक आप जो है योगदान कर सकते हैं। इससे पहले ये सारे प्रपत्र आपको एकदम अनिवार्य है साथियों, कि अब जो है आपको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और आप अपने विद्यालय से लिखा कर दे दें, या आप जहाँ पदस्थापित है ये आप देख सकते हैं। ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के कन्हैया प्रसाद। उसके बाद ये खबर आ रही है साथियों कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग का आदेश जो है जारी किया गया है 1 रिजल्ट 1 जॉब के आधार पे। अब इसके आधार पे जो है आप वहाँ पहले ज्वाइन करके, पहले जहाँ ज्वाइन है वहाँ से आपको विरमण पत्र या जो भी हो वो लेके, तब 1 रिजल्ट 1 जॉब तो ये तहत होगी आपकी पोस्टिंग साथियों। त्याग पत्र के बाद ही होगी ज्वाइनिंग। तो यही बातें कही गई है, अनापत्ति विरमण प्रमाण पत्र। और यहाँ देखिए, त्याग पत्र देने से आप भविष्य में वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का अधिकार खो देंगे। त्याग पत्र के बदले विरमण पत्र मांगना चाहिए था। हालांकि इसमें साथियों पत्र में विरमण पत्र ही दिया गया है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। आइए फिर से एक बार पत्र को देख लेते हैं।
नियोजित शिक्षक को सूचित किया था कि पदस्थापन नियोजित शिक्षकों के मामले में नियुक्ति प्राधिकार अनापत्ति प्रमाण पत्र विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप लंबित प्रमाण पत्र नई संबंधी और नियोजन इकाई से विरमण पत्र की ही कॉपी की बात की गई है साथियों। इसमें तो त्यागपत्र की बात नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक नियोजित शिक्षक संघ को तोड़ने की साजिश भी हो रही है। और एक तरफ बीपीएससी को जो जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, जैसे बीपीएससी शिक्षक उनको संघ नहीं बनाने के लिए मना किया, नियोजित शिक्षक संघ तोड़ा जा रहा है साथियों, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक में भी और राजकर्मी भी कोनो नहीं क्लियर किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएससी के लिए जो है जितने भी नवनियुक्त बहाल हुए हैं उनके संबंध में 11 तारीख को एक प्रेस निकाला गया था। सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई है और इन्हें अभी भी एक भी कक्षा प्रारंभ नहीं किया गया है। और इसके बीच में सामने आई है कि बात एक कि विद्यालय अध्यापक द्वारा अभी तक अध्यापन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है और किंतु संघ पहले से ही बना दिया। शिक्षा विभाग ऐसे भी बहुत गंभीरता से लिया है। विभाग ने इस प्रकार के किसी संघ को अमान्य करार देता है और इसी क्रम में संज्ञान माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ नामक तथा कथित संस्था पर स्थापित किया गया है। इस प्रकार का संगठन पूर्णतः गैरकानूनी है। इसे शिक्षा विभाग कभी भी मान्यता नहीं दी गई है साथियों। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि ये जो संघ है प्रदेश की श्रीमती बबीता चौरसिया को कारण पीछा किया, क्यों नहीं आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाए। तो साथियों सीधा रद्द करने की बातें कही जा रही हैं। आपने संघ जो बनाया है, आपने एक कक्षा भी प्रारंभ नहीं किया है, तो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अध्यापक चेतावनी देता है कि किसी प्रकार की गैर निबंधित का सृजन न करे। विद्यालय अध्यापक नियमावली 23 की धारा 17 में उल्लिखित है कि विद्यालयों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त आचरण संहिता सभी विद्यालय अध्यापकों बिहार सरकार सेविक आचार संहिता 1976 के तहत लागू होती है और कोई सरकारी से किसी प्रकार संघ न बनाएंगे न किसी प्रकार का आंदोलन करेंगे। तो ये भी बातें कही गई है और सख्त चेतावनी दी जाती है कि इस तरह का कोई संघ मंच न बनाए। इस प्रकार संघ को पैर छपाए अन्यथा अपने पैर पर न छपाए। संघों को बनाते हुए तत्काल रूप से निरस्त कर दी जाएगी उनके औपबंधिक नियुक्ति पत्र। और बबीता चौरसिया की भी जो कार्रवाई की गई है उसे लोक सेवा विद्यालय अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि इस मंशा के साथ कि किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल न हो, नहीं तो नियुक्ति रद्द की जा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर की साथियों। और जो भी योगदान से संबंधित है और बहुत सारे साथियों ने नियुक्ति पत्र सेवा निरंतरता की बात है, ये तो आज देना समय पड़ेगा। हालांकि इसमें कहीं से नियुक्ति त्यागपत्र की बात तो नहीं है साथियों, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।